नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में सबसे पहली खबर है जीविका दीदी के लिए। जीविका दीदी को मिलेगा 10,000 रुपये मासिक की नौकरी। दीदी बनेंगी मध्य निषेध प्रहरी। जीविका दीदी मध्य निषेध प्रहरी बनेगी। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए अब जीविका दीदी बनेगी मध्य निषेध प्रहरी। मध्य निषेध प्रहरी को मिलेगा 10,000 रुपया वेतन और पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे 10 जिलों में लागू किया जा रहा है। धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, जहां जीविका दीदी शराबबंदी को सफल बनाएंगे और शराब पीने वाले पर नजर रखेंगी, बेचने वालों पर नजर रखेंगे और उन्हें इस काम के लिए मासिक वेतन भी मिलेगा, जो बताया जा रहा है कि वह 10,000 रुपये होंगे। 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलेंगे। और दूसरी खबर लेते हैं शिक्षक, प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। तो 4,40,506 माफ कीजिएगा 40,506 प्रधान शिक्षक के लिए भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर को निगेटिव मार्किंग भी होगी। नगर निकाय चुनाव के कारण 18 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगी। और पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया सहित 14 जिलों के 210 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 1,19,000 आवेदक शिक्षक हैं। और जबकि 2023-24 सत्र के लिए प्रधान शिक्षक की बहाली होगी। 6,421 प्रधान शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र 420 शिक्षक ही सफल होने के बाद प्रधान शिक्षक परीक्षा के सिलेबस सरल किए गए हैं। सिलेबस पर पहले ही शिक्षा विभाग और बीपीएससी अधिकारियों के बीच बैठक में कर सहमति बनी है। 2 घंटे की परीक्षा होगी। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। 420 नवचयनित प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग इसी माह होगी। और अब खबर लेते हैं फरार आईपीएस आदित्य ने 11 साल की नौकरी में आय से 131% अधिक की संपत्ति बनाई। निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार के ठिकानों पर बिहार और यूपी में एसवीयू का छापा। बैंक में 90 लाख जमा है। एक लॉकर, शेयर, बॉन्ड व एचडीएफसी में 5 लाख का निवेश का पता चला है। 20 लाख कैश। पटना, गाजियाबाद में 1 करोड़ 8 लाख की जमीन और प्लॉट है। और वही गया के एसएसपी रहते हुए आदित्य को हटाया गया था। आदित्य फरार है, सरकार ने निलंबित कर दिया है। 2011 बैच के आईपीएस है आदित्य कुमार। और इधर बात करें तो गोपालगंज से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक शिक्षक अपने ही घर में सीओ का कार्यालय चला रहा था। शिक्षक चला रहा था पैरेलल सीओ ऑफिस। दाखिल खारिज होता था, दाखिल खारिज करवाता था। गोपालगंज के मांझा प्रखंड का मामला है। डीएम के निर्देश पर छापा। छापेमारी में सीओ के हस्ताक्षर के 80 आवेदन समेत 26 प्रकार के दस्तावेज और 80,000 कैश बरामद किए गए हैं। घर पर ही ऑफिस बनाकर रखा था संतोष। शिक्षक का नाम है संतोष। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर ने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों से गोपनीय सूचना मिली थी कि मांझा मछली हाटा बाजार में नियोजित शिक्षक संतोष कुमार के घर में बतौर दाखिल खारिज को लेकर अंचल के हर काम किया जाता है, जिसके बदले अवैध राशि की उगाही की जाती है। डीएम ने कहा कि दलाल को जेल भेजा जाएगा, मकान को सील कर दिया जाएगा। सीओ के संलिप्तता की जांच के लिए टीम गठित कर दिया गया है। वेतन शिक्षा विभाग से और काम अंचल का, ऐसा शिक्षा विभाग का चल रहा था। वही बेतिया से खबर आ रही है। स्टेट बैंक से 8,29,000 की लूट, फायरिंग भी की गई। बेतिया में 6 बदमाशों ने दिन दहाड़े दिया घटना को अंजाम। और इधर अगर बात करें राजनीतिक गलियारों के, तो भाजपा और जदयू में तो ठनी हुई रहते ही हैं, लेकिन इधर नया मामला आया है। बयान पर बवाल हो गया है। सरकार पर हमले के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे
भाषाई भाषाई मर्यादा भूल गए। चौबे ने सीएम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। जदयू बोला दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, जदयू की सलाह कोइलवर में भर्ती हो जाइए अश्विनी चौबे जी। कानून व्यवस्था पर बोले थे चौबे। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा था कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है, जंगल राजू का नजारा दिखने लगा है, इसलिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने सीएम को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कह दी थी। तो जदयू नेताओं ने दिया जवाब, मोदी व शाह के दरबार में नंबर बढ़वाना चाह रहे हैं भाजपा नेता, इसलिए नीतीश कुमार के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गरीबों को निशाना बना रही है शराबबंदी, समीक्षा हो। शराबबंदी की समीक्षा करने की बात भाजपा कह रही है। और वहीं सीमांचल में शुक्रवार को स्कूल क्यों हो जाते हैं बंद, लोकसभा के शून्यकाल में डॉक्टर जायसवाल ने उठाया मुद्दा। और गुजरात का सरदार कौन, नतीजा अब कुछ ही घंटों में आपके सामने आ जाएगा, पूरा का पूरा नतीजा आ जाएगा। और कुर्नी का रिजल्ट पर भी लोगों का ध्यान है। द जजमेंट क्या आता है, गुजरात में 27 सालों से भाजपा सत्ता पर काबिज है, और क्या फिर 5 सालों के लिए काबिज हो पाती है कि नहीं हो पाती है, यह देर रात तक पता चल जाएगा। और रेपो रेट में 5वीं बढ़ोतरी, 30 लाख के लोन पर किस्त 7 महीने में 18% बढ़ी। आम आदमी को झटका, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.35% से बढ़ाकर 6.25 किया है। और इधर पाकिस्तान से खबर आ रहा है, गुरुद्वारे को मस्जिद बताया, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जड़ा लाहौर के गुरुद्वारे पर ताला और बताया कि यह मस्जिद है। एक तरफ पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन देता है, कहता है कि भारत में आप सुरक्षित नहीं हैं सिखों को, और दूसरी तरफ उन पाकिस्तान में स्थित उनके गुरुद्वारे को मस्जिद बताया जाता है, और पाकिस्तान सरकार चुप बैठी रहती है। और इधर अग्निवीर भर्ती रैली की बात करें, भोजपुर जिले के अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़, फर्जी दस्तावेज में 36 अभ्यर्थी निष्कासित किए जा चुके हैं। और यूपीएससी पिछले 4 साल में 2022 में सबसे अधिक क्वालिफाइड किया है मेंस यूपीएससी परीक्षा की अगर बात कहें। और भागलपुर से खबर आ रही है, युवक को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला, लाश को खेत में फेंका गया है। जी हाँ, इंग्लिश चिचौरन पंचायत के शाहबाद दियरा में अपराधियों ने मंगलवार के देर रात एक युवक की लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी। और इधर खबर आ रही है, जमुई से नक्सलियों ने यूनियन बैंक की दीवार पर चिपकाया पोस्टर, कर्मियों को जान से मारने की दी धमकी। नक्सलियों के पोस्टर से बैंक कर्मियों में दहशत, बैंक पर लगा ताला। और इधर सेगमेंट मजबूत, दिग्गजों का दावा, लोन अगर महंगे होने पर भी कम नहीं होगी घर और गाड़ी की बिक्री, ऐसा दिग्गजों का दावा है। लोन ग्रोथ दे रहा है संकेत, देश में मजबूत बनी रहेगी कंज्यूमर डिमांड, भारत के संदर्भ में दिग्गज यही कह रहे हैं। वही दूसरी अगर बात करें पंचायती राज विभाग से, तो क्योंकि पंचायती राज विभाग की खबर को मैं जरूर शामिल करते हैं, तो पंचायती राज विभाग ने मनरेगा योजना के लिए नया गाइडलाइन जारी करने वाला है, जिसमें मनरेगा का जो कार्य होता है, जो मनरेगा में जो काम किए जाएंगे, उसमें वार्ड सदस्य डायरेक्ट योजना ले सकते हैं। लेकिन फैसला उसमें यह होना है कि यह योजना ग्राम पंचायत में पास करवाना है कि वार्ड सभा में पास करवाना है। अगर वार्ड सभा में पास करवाकर फिर ग्राम पंचायत में पारित करवाना होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही कोई नई चिट्ठी निकलती है मनरेगा के संदर्भ में तो आपको जरूर हम बताएंगे। अब देखिए, अब चीन खुल चुका है, कोविड टेस्ट के बगैर वहां यात्रा किया जा सकता है, फैक्ट्रियों में भी काम बंद नहीं है। विरोध प्रदर्शनों में जीरो कोविड नीति में बदलाव करने को मजबूर कर दिया है। तो चीन का सबसे बड़ा यू टर्न है। और गुजरात से खबर आ रही है, पहली पत्नी को पति के बच्चे
पहले पत्नी के पति के बच्चे मंजूर नहीं हैं। पत्नी ने बच्चों को साथ लिया तो पति दूसरी तलाक देने पर अड़ गया। और वहीं तेलंगाना से सबसे बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़े ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 14,190 युवतियों को बचाया गया। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।